ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ख़ास करके जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो हमें हमारे जज़्बातों पर काबू कैसे रखना चाहिए। सबसे पहली बात तो आपकी जो 100% ट्रस्टेबल जो स्ट्रेटजी है, पहले आप उसे देखिए, उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेडिंग करें। ये है हमारी ट्रस्टेबल स्ट्रेटजी, आप इसको पढ़ें ध्यान से और समझें। ये है, और एक हमारी मार्केट डेप्थ प्लस S&R, ये दोनों किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक ही साथ और एक ही दिशा में स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, सबसे पहली बात तो। और अब हम बात आते हैं हमारी साइकोलॉजी पर। ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करूँगा, इसलिए सीधा मुद्दे पर आता हूँ। मुद्दा ये है कि जब हम पूरा हमारा जो भी कैपिटल है स्टॉक मार्केट में, हमें पूरा कैपिटल नहीं लगाना है, जो कि हमने कई बार गलतियाँ करी हैं, इस वजह से हमें लॉस बुक करना पड़ता है। तो देखिए, हमें जैसा कि हमारी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग डायरेक्शन पता लग जाती है कि ऊपर है या नीचे है। अभी इस ट्रेंड में देखिए, हमें पता थी ऊपर है, तो मार्केट क्या है, नीचे आया, तो हमने इधर पे बाय कर लिया था और पूरा लगा दिया था। पूरा उस दिन हमने पूरा लगा दिया था, तो पूरे कैपिटल लगाने से क्या हुआ कि ऊपर गया और नीचे आ गया और बहुत ज़्यादा लॉस दिखने लगा हमारे डैशबोर्ड पर, जिसको देखकर हम इमोशंस हमारे ऊपर हावी हो गए और हमारे जज्बात हम पर हावी हो गए। इस कारण से हमने लॉस बुक करा और निकल गए हम। लगभग 27,000 के करीब लॉस दिखा रहा था उस दिन, लेकिन फिर ऊपर भी आया, क्योंकि स्ट्रेटजी जो थी हमारी 100% ट्रस्टेबल स्ट्रेटजी, उसमें क्या था, S&R और मार्केट डेप्थ दोनों ही ऊपर की साइड स्ट्रॉन्ग थे, बुलिश साइड में। उनकी डायरेक्शन भी बुलिश ही थी और OI था वो भी बुलिश ही था। तो हम बताते हैं, देखिए, जब मार्केट ऊपर से डायरेक्ट नीचे आए तो आपको एकदम से ट्रेड नहीं लेना है, पूरा पैसा नहीं लगाना है। अब इधर इस पॉइंट पे आपने ख़रीदा, तो आप ऐसे ख़रीदिए जैसे आपने 10,000 लगा दिया इधर पे। अगर बढ़ रहा है ठीक है, या फिर पता है और नीचे आ सकता है, तो इधर तक आया, इधर फिर 10,000 लगा दीजिए। तो इस लेवल पे होगा हमारे 20,000। और जब और नीचे आ जाए तब आप 30,000 और लगा दीजिए। फिर इधर से नीचे तो आएगा नहीं, और फिर प्रॉफिट होने का इंतज़ार करिए। जब प्रॉफिट हो जाए तब आप बुक करके निकल जाइए। इमोशंस हावी हो जाते हैं हर इंसान पर, इसीलिए आपको संभल कर ट्रेडिंग करनी होगी। संभल कर ट्रेडिंग से मेरा मतलब है कि आपको एक बार में पूरा पैसा नहीं लगाना है, क्योंकि मार्केट और भी नीचे आ सकता है। हो सकता है आपने जिस पॉइंट पर ख़रीदा हो वो गलत साबित हो जाए बाद में जाकर, उससे भी और ज़्यादा बड़ा मौका दे दे आपको। आपको लग रहा था थोड़ा गिरेगा, लेकिन उससे ज़्यादा आ जाए नीचे, जो कि और भी अच्छा पॉइंट होता है ख़रीदने के लिए। इसीलिए हमें पूरा कैपिटल यूज़ नहीं करना है। 1 लाख का केवल 1 लाख है अगर हमारा ट्रेडिंग कैपिटल, तो इधर पे केवल 20K लगाना है और इधर पे 30K, यानी इधर 20,000 और इधर पे 30,000। ठीक है, आपको अच्छा प्रॉफिट होगा इससे, और आपको इमोशंस आप पर इतने हावी नहीं होंगे। और क्या है, जब हम ट्रेड ले लेते हैं, खासकर हम ट्रेडिंग में एंट्री ले लेते हैं, तो हमारा समय और भी धीरे धीरे निकलने लगता है। हम सोचते हैं एकदम जल्दी से प्रॉफिट हो जाए, या लॉस में जाता है तो लगभग हमें 1.5 घंटा 1 घंटा तक का इंतज़ार करवा सकता है मार्केट प्रॉफिट देने के लिए। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ, एकदम से आप पूरा कैपिटल यूज़ ना करें। हमें उस दिन बड़ा लॉस हुआ था, देखिए मैंने स्क्रीनशॉट भी डाला था शायद उसका। हाँ, ये देखिए, हमें 23,600 का लॉस हुआ था उस दिन। तो आपको ऐसा नहीं करना है, अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी ना होने दें। हम तो कह रहे हैं, अगर 1 लाख आपका टोटल ट्रेडिंग कैपिटल है, तो उस पर आप 5,000 रुपये दिन का या 4,000 रुपये दिन का भी कमा रहे हैं, वो भी पर्याप्त है। और महीने में वो भी 30-40 हज़ार से ऊपर ही होगा जुड़कर। तो इसलिए आई होप मेरी बात आपको समझ में आई होगी। और साइकोलॉजिकली ये बात सच है कि जब हम ट्रेडिंग करते हैं या ट्रेड ले लेते हैं, तब हमारा समय धीरे धीरे निकलता है। तो इसलिए आप बार बार देखने की आदत को हटा दीजिए। सीधे एक आप पॉइंट डिसाइड करिए कि इस पॉइंट पर हमें इतना ख़रीदना है, इस पॉइंट पर इतना टारगेट लगाना है। सीधे आप ऑर्डर दे दीजिए और फिर आप करिए सीधे सीधे 15 मिनट 10 मिनट ऐसे आप थोड़ी देर देर से चेक करिए, तब आपका समय भी जल्दी, और आप और कुछ काम में व्यस्त हो जाइए, जैसे पढ़ाई हुआ, पढ़ाई या गाना या मूवी या
स्टडी, कुछ अदर काम, इंटरेस्टिंग काम जिस पे आपका मन लगे, आप उनमें भी थोड़ा व्यस्त हो जाइए ताकि आपका समय भी अच्छे से आसानी से निकले। और आप डैशबोर्ड को मत देखिए बार बार। अगर आप डैशबोर्ड को देखेंगे हो सकता, क्योंकि ट्रेडिंग में तो ये है कि अगर हम प्रॉफिट जितना हमें कमाना है उतना लॉस का मुंह देख सकें, इसकी भी हमें क्षमता रखनी होगी, समझे। अगर आपको 10,000 कमाना है तो आपको 15,000 का लॉस देखने तक की क्षमता आप में होनी चाहिए, समझे। तो आपने एक बार आपकी स्ट्रेटजी पूरी मैच कर गई, अगर परफेक्टली मैच कर रही है आपकी जो स्ट्रेटजी 100% ट्रस्टेबल, अगर वो मैच कर रही है तो उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड करें और घबराएं बिल्कुल ना। आप गुड एंट्री, गुड अपॉर्चुनिटी पॉइंट पर, या फिर हम जिसे बोलते हैं गुड एंट्री जोन पर ही एंट्री लें। हमने कई बार बताया है इस पर गुड एंट्री जोन क्या होती है क्या नहीं, तो आप देख लेना उसे। इधर पे 20,000 लगाएं, मान के चलिए ऊपर का है ये, हम एक बार फिर से समझाते हैं। ऊपर की डायरेक्शन है तो इधर पे 20 लगाएं और इधर पर 30, और ऐसे करके आपको प्रॉफिट होगा, अच्छा प्रॉफिट होगा। आपको टेंशन नहीं लेना है और बार बार आपको नहीं देखना है हर मिनट पर रिफ्रेश, हर मिनट पर नहीं करना है। आपको करना है हर 5 मिनट, हर 10 मिनट, और ख़ासकर जब ट्रेड ले लें तब तो ऑर्डर दे दें सीधा आप। जो भी टारगेट है उसको लगा दें एक बार, और टारगेट लगाने के बाद आप मोबाइल को पॉकेट में रख लें या कहीं साइड में रख दें और अदर काम में व्यस्त हो जाएं। क्योंकि हमारी जो स्ट्रेटजी है वो इतनी पावरफुल है कि जो जहाँ तक का हम टारगेट पहली बात तो कम ही बनाते हैं। जैसे हमें लगता है कि इधर तक जाएगा मार्केट तो हम उसका इतना रखते हैं, हमें इधर पे प्रॉफिट बुक करना है। और ज़्यादा लालच करनी भी नहीं चाहिए क्योंकि ज़्यादा लालच बुरी बला होती है, इसलिए संभल कर ट्रेडिंग करें। लंबा टिकना है मार्केट में, हमें लूज़ नहीं करना है, हमें 1 रुपये भी मार्केट में लॉस नहीं करना है, ठीक है। पहले से ही हम काफ़ी लॉस में हैं, अब 1 रुपये भी नहीं, अब केवल हमें प्रॉफिट करना है, आगे बढ़ना है। भले ही धीरे धीरे बढ़ना है लेकिन आगे बढ़ते रहना है, बस पीछे नहीं हटना है, समझे।